पत्रकार साथियों, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इस पत्रकार वार्ता में आपका स्वागत है। बीते कई माह से आपका अप्रतिम सहयोग और समर्थन बिहार के लिए इस मंच से उठाई जा रही मुखर आवाज को मिल रहा है, उसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख और देश की मुखर आवाज, जिस आवाज ने एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया जिसने कई अवसरों पर सरकार का मार्ग भी प्रशस्त किया और इस अहंकारी और दंभी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार को सबक भी सिखाया। हमारे साथ पवन खेड़ा जी हैं जो इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। बिहार प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रमुख राजेश राठौर जी, जो बीते कई वर्षों से आपके साथ अच्छे सामंजस्य से काम कर रहे हैं, मगर इस चुनाव में उनकी अप्रतिम और महती प्रमुख भूमिका रही, वो भी इस पत्रकार वार्ता में मैं अनुरोध करता हूं आदरणीय पवन खेड़ा जी से कि वे पत्रकार वार्ता। आपको दो बार धन्यवाद। एक तो कि आपने राजेश जी के लिए अच्छे शब्द कहे। हाँ, क्योंकि नहीं वो पर्ची साथियों, आप सबको सबसे पहले अभी मैं कहाँ से जाऊँ प्रिंट आउट? हमसे ज्यादा दुगनी मेहनत मैंने हम सब ने आपको करते हुए देखा। उनके पास है ही नहीं, और उसके लिए हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि आज उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, क्या पता नहीं। अब हर चुनाव महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक होता है। हाँ, यही पे ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण भी है और दुगने रूप से ऐतिहासिक है, क्योंकि इस चुनाव से न केवल बिहार की राजनीति तय होगी, बिहार की नई सरकार की दिशा तय होगी, लेकिन इस देश के राजनीतिक विमर्श में क्या चर्चा होनी चाहिए यह तय होगा। जिस तरह से एक तरफ दो तरह के विमर्श थे आपके सामने, एक तरफ का विमर्श कट्टा कनपट्टी था और दूसरे तरफ का विमर्श था नौजवानों को, हर घर को एक नौकरी, 500 रुपए में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री। एक सकारात्मक कैंपेन प्रचार महागठबंधन ने आप सबके सामने, बिहार के सामने रखा। उस कैंपेन पे अगर वोट मिलता है तो देश के तमाम ऐसे राजनीतिक दलों को और नेताओं को यह सीख मिलेगी कि असली मुद्दों पर चुनाव लड़िए, असली मुद्दे उठाइए चुनाव में। और अगर नहीं मिलता तो इस देश में कोई नेता, कोई राजनीतिक दल कभी नौकरी की बात नहीं करेगा, कभी मां बहनों की इज्जत की और सुरक्षा की बात नहीं करेगा, कभी सस्ते सिलेंडर की बात नहीं करेगा, मुफ्त बिजली की बात नहीं करेगा, हर घर नौकरी की बात नहीं करेगा, व्यापारियों की बात नहीं करेगा, किसानों की बात नहीं करेगा। ये इस देश की राजनीति के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, बिहार के कंधे पर जब भी लोकतंत्र को बचाने का जिम्मेदारी पड़ी है, बिहार ने आगे बढ़कर उस जिम्मेदारी को निभाया है और इस बार फिर से बिहार उस जिम्मेदारी को निभाने वाला है। मैंने आपको कल बताया, प्रथम चरण में जो हमारे आंकड़े आए 72 से ऊपर है, लेकिन चलिए 72 मान लेते हैं। कांग्रेस का अपना किसी साथी ने कल सवाल पूछा, भाई आपका परफॉर्मेंस पहले चरण में कैसा रहा, तो वो आंकड़े भी आ गए हैं। हमारा पहले चरण में डबल डिजिट में ऑलरेडी जा चुका है, तो दूसरे चरण में क्या होगा आप खुद समझ लीजिए। हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरी उम्मीद के साथ आपके सामने बैठे हैं। मैं कुछ आंकड़े भी आपके सामने साझा करना चाहता हूं आपसे। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खराब स्वास्थ्य के बावजूद 3 बार कार्यक्रम करने बिहार में आए। पेसमेकर लगा था, आपको मालूम है, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं इस चुनाव प्रचार में जरूर आऊंगा। राहुल जी ने 16 कार्यक्रम यहां संबोधित किए, रैलीज को संबोधित किया। प्रियंका गांधी जी ने 13 रैलीज को संबोधित किया। हमारे तमाम स्टार कैंपेनर्स सुबह से शाम तक प्रचार में रहे। मैं अभी सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के मंच पर बैठा हूं, लेकिन महागठबंधन के भी हमारे साथी दिन भर 24 घंटे इस चुनाव में लगे रहे और इसका नतीजा आपको 14 तारीख को देखने को मिलेगा।
चोरी की साजिशें बहुत हो रही हैं। बिहार में एक चोर घूम रहा है, बिहार उस चोर को खदेड़ने के लिए तैयार है। बिहार उस चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि कूड़े में वीवीपैट की पर्चियां मिल रही हैं, स्ट्रांग रूम्स की बिजली बंद कर दी जा रही है। ये सब हम सब देख रहे हैं, बिहार भी देख रहा है। लेकिन इतनी भारी संख्या में बिहार के लोग निकल कर आ रहे हैं कि इन तमाम साजिशों को नाकामयाब करेंगे, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। दिन भर जानकारियां आ रही थी, अफसर भी जानकारियां दे रहे हैं। कम से कम एक उप मुख्यमंत्री ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। उसको मालूम है कि अब घर खाली करना है, और कई मंत्रियों ने इसी तरह से सामान भी पैक करना शुरू कर दिया, फाइलें भी फाड़नी शुरू कर दी। श्रेडर होता है ना, जिसमें कागज डालो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। श्रेडर में आज सुबह से काफी कागज डाले जा रहे हैं। हैरान मत होइएगा अगर किसी सरकारी दफ्तर में आग लग जाए फाइलें जलाने के लिए, भ्रष्टाचार के सबूत मिटाने के लिए, तो हैरान मत होइएगा, वो भी हो सकता है। लेकिन आप सब सजग हैं, यहां का मीडिया सजग है, विपक्ष पूरी तरह से सजग है, बिहार का एक एक वोटर सजग है। हम ये देख रहे हैं कि पहले चरण में बिहार ने बदलाव की तरफ एक पहला निर्णायक कदम बढ़ाया, और 11 तारीख को बिहार दूसरा निर्णायक कदम बढ़ा रहा है। बिहार बदलाव की ओर तेज गति से जा रहा है। आपके सवाल। क्या एक्टिव हो जाता है? ये क्या होता है? अलग से प्रचार, पैसा बांटना, ये सब होता है। ये सब हम नहीं करते सर। न बिहार को ये सब पसंद है, न ये होगा। बिहार इस बार सब तरफ से आंखें बंद करके मछली की आंख देख रहा है। मछली की आंख है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 14 तारीख को। बिहार को सिर्फ वही चाहिए। अभी 15 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जितने पहले में जीतेंगे उतने ही सेकंड में जीतेंगे। पहले में 1 या 2 जीत रहे हैं, दूसरे में भी 1 या 2 शायद जीत जाएं। बार बार रोजगार की बात होती है, आप उस पर नहीं बता पाते कि रोजगार किस तरह से देंगे। रोजगार की बातें आप तो करते हैं। भाई आप ये बताइए, हम जब करते हैं तो हम तो अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाते हैं। 17 महीने में 5 लाख नौकरी जो दे सकता है, अगर वो ठान लेता है तो मान लीजिए कि हर घर में वो नौकरी दे के दिखाएगा। नौजवान है, बार बार आपके सामने आना है, वोट मांगने आना है, आपके समर्थन के लिए आना है। धोखा वो नहीं दे सकता। धोखा तो आपको और हम सबको तब मिला जब 2014 में हमें कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे। हमने भी पूछा, आपने भी शायद पूछा होगा, हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते मोदी जी, वो कट्टा कनपट्टी समझते हैं, प्रेस वार्ता नहीं समझते। आपने शायद पूछने की कोशिश की होगी कि साहब ब्लूप्रिंट क्या है 2 करोड़ नौकरियों की। क्या जवाब मिला अमित शाह से? ये तो जुमला था। वो जुमला रहा होगा, हम आपको ये करके दिखाएंगे। चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन भी वायु प्लस सुरक्षा का गिफ्ट दिया जा रहा है। किसको दिया? गृह मंत्रालय की तरफ से। जाते जाते जो दे रहे हैं देने दीजिए ना। आज तेजस्वी यादव जी का जन्मदिन है, उनको तोहफा पूरा बिहार देने वाला है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ना। धन्यवाद।